हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं, और वो टॉपिक है हमारा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी चीज़, चाहे आप रिटर्न में कर रहे हैं, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है सेंटेंस फ्रेम करना, सेंटेंस बनाना। कि छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं या बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है कि आपने सेंटेंस कैसे बनाना है। चाहे आप किसी भी प्रकार की इंग्लिश सीखने का प्रयास करें, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है तो आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस जो है कितने प्रकार के, जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं कौन से होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्टूडेंट्स आप ये स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस जो है, किसी भी प्रकार के टेंस, कोई भी टेंस है उससे रिलेटेड सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इंग्लिश के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज के हमारी इस लेसन में क्या विशेष है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें कुछ एक जो सेंटेंस के काइंड दिए गए, कौन कौन से सेंटेंस के प्रकार होते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको आप बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस भी आप जिसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसके अंदर अगर बात करें स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमारे पास होती है वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और बाकी के बचे हुए कोई भी एडवर्ब है या किसी प्रकार के जो है अदर वर्ड्स होते हैं वो हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो दूसरी बात अगर हम करें, दूसरा हमारा सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव नाम से स्पष्ट है कि जिनमें नॉट होता है, नकारात्मकता होती है ऐसे सेंटेंसेस में। इनकी स्ट्रक्चर भी अफर्मेटिव से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है जो आपने देखना है। इसके अंदर भी जो है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इसी की तरह ही जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में कि जहां हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इकट्ठी होती हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपने नॉट को लगा देना है, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें यही है, बाकी स्ट्रक्चर वही है आपका। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आपके आएंगे इसके बाद। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस की हो चुकी है। अब बात करें हम अगले हमारे पास, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जस्ट लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड। ये जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिनको बोलते हैं, इनसे शुरू होते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनकी स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे, और सेंटेंस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इसके अंदर भी अगर आप देखें तो देखिए कोई चीज बदली नहीं है, सिर्फ कुछ चीज आगे पीछे हुई है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का मुकाबला इसके साथ करें आप, तो आप देखेंगे कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ गई। बाकी स्ट्रक्चर आप कंपैरिजन कीजिए तो बाकी स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इसीलिए स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि WH इंट्रोगेटिव, दूसरे हमारे पास इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं कि जो WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं, जस्ट लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज, ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो इनसे शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है कि इस प्रकार के सेंटेंस सबसे पहले जो भी WH वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड सेंटेंस के बीच में है, सबसे पहले आपने उसी वर्ड को लिखना है। सिर्फ यही अंतर है,
दोनों इंट्रोगेटिव में सिर्फ यही अंतर है। अगर आप उसके बाद देखिए WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, उसके बाद वही सब्जेक्ट है, फिर वही हमारे पास वर्ब है, फिर वही ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए दोनों इंट्रोगेटिव में अगर आप ये देखें, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव में अगर देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और WH वाले लिखने हैं आपने, तो केवल आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो WH वर्ड जो उसमें दिया गया, इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है, उस वर्ड को आपने पहले लिख देना है सबसे पहले, बाकी स्ट्रक्चर सेम वही आपने रखनी है। तो इसमें भी कोई देखिए ज्यादा अंतर नहीं है। फिर हमारे पास एक और आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, कि जो इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों सेंटेंस जो है उसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी जो भी, चाहे वो ये देखिए WH वाला है चाहे हेल्पिंग वर्ब, ये जो भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है आपने शुरुआत वैसे ही करनी है। अगर WH वाला है तो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब वही आपने शुरू करना है, अकेला हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। इसके बाद आपका देखिए वही सब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये सब अंतर क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने नोट का यूज करना है, आपने नोट लगा देना है, ये ध्यान रखना है इसमें। और उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देखिए सर, इसके बाद ये हमारा सिस्टम खत्म होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इस प्रकार के एडवाइस, सजेशंस वगैरह जिसमें दी जाता हो या फॉरबिडेशन, मना किया जाता हो किसी चीज के लिए, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या है, जो स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। इसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि सेंटेंस के काइंड के आधार पे। अगर हम सिंपली अगर इंपेरेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें सिर्फ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अदर वर्ड्स जो है वो आते हैं। इसमें कोई और ज्यादा बदलाव नहीं है। एग्जाम्पल आप देखिए साथ साथ, इसके मैं आपको बाद में करवाता हूं, पहले आप देखिए। उसके बाद हमारे पास दूसरे सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाले, यानी फॉरबिडन के सेंटेंस होते हैं, डू नॉट वाले। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा डोंट से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं। डू नॉट के बाद वही हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में अदर वर्ड्स आएगा, पीछे फुल स्टॉप आएगा। ये स्ट्रक्चर इसकी है। तीसरी इसमें काइंड थोड़ी सी डिफरेंट और होती है कि तीसरे प्रकार के इसमें क्या होता है कि लेट आता है सेंटेंस, लेट से शुरू, कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमने क्या करना है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई भी प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट हिम, लेट अस, लेट मी, लेट यू। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपका लेट के तुरंत बाद, और उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स और पीछे फुल स्टॉप हो जाएगा। वही सेम स्ट्रक्चर इसमें भी रहेगी। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के हमारे पास 3 प्रकार की स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की, देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और जो ऑक्सिलरी है, इसके बाद वर्ब के वर्ब फॉर्म है, ये हमारे पास देखिए वर्ब है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, जैसे लाइक टुमारो, यस्टरडे या जो कुछ भी आप लगाना चाहें वो पीछे जो है वो आपके लास्ट के अंदर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्जांपल अगर आप देखिए, इसमें नोट आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है और वर्ब है, यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट है, यानी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट दिया गया है। बाकी फिर वही ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स पीछे है तो आप लगा सकते हैं आपकी नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखिए जस्ट लाइक ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है हमारे पास, उसके बाद वर्ब है, ये देखिए वर्ब है, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, पीछे क्वेश्चन मार्क है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है सिंपल इंट्रोगेटिव जो है उनके लिए। दूसरी प्रकार के इंट्रोगेटिव WH वाले, देखिए इसमें ये WH वर्ड आ गया वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, WH करके हेल्पिंग वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या है वर्ब है, वर्ब आ गया, उसके बाद अदर वर्ड्स में जैसे हमारे पास टुमारो आ गया, तो हम टुमारो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, WH की स्ट्रक्चर है।
दूसरा हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। इंट्रोगेटिव देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, याद देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसमें नोट है तो यहाँ नोट लगा देंगे, वर्ब आ गया हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट पीछे आ गया लास्ट में। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा। पहला हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वाले, तो वही वो आते हैं। अब इसमें देखिए जैसे गेट आउट अपने आप में एक ही वर्ब। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक चीज आपको शायद ध्यान होगा, इसके ऊपर मैं आपको एक स्पेशल जो है वीडियो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस की वो मैं आपको बनाऊंगा, तो आपको इसके बारे में डिटेल से भी बताऊंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और किस प्रकार हमने उनको फ्रेम करना होता है। तो आज सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब जैसे ओपन द गेट या ओपन द डोर, ओपन हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आ गया ओपन द डोर, अदर वर्ड्स इसमें नहीं है, तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पूरा हो जाता है। दूसरी प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या है, डोंट वाला है, यहां देखिए डोंट, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ओपन अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है हमने लास्ट में लिखना है। डोंट गो देयर, डोंट टीज हिम, डोंट टेल अ लाई। तो ये प्रकार के सेंटेंस जितने भी डोंट वाले होते हैं तो इस प्रकार से हमने बनाने होते हैं। और तीसरे प्रकार के लेट वाले हैं, तो इसमें देखिए लेट, लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, यहाँ क्या था लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और अदर वर्ड्स पीछे हमने लिखने हैं, तो ये हमारे पास है। तो दूसरा भी एग्जांपल जैसे लेट, लेट के बाद देखिए अस आ गया हमारे पास, तो अस भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारे पास लेट हिम गो टू प्ले, लेट्स गो टू प्ले, आओ खेलने चलें, तो ये अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से आप ये जो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस है इसकी स्ट्रक्चर भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज के लेसन में जो मैंने स्ट्रक्चर बताई है सेंटेंसेस की, इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से देखना है, बल्कि इसको अपने नोटबुक्स वगैरह में उतार के और इसको आप अच्छी तरीके से आपके दिमाग के अंदर जो है ये चीज लिखी होनी चाहिए। देखिए एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बनी हुई है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। और एक बात और कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो कभी नहीं बदलती है, इस बात को ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर सेंटेंस की कभी नहीं बदलती है, चाहे कोई भी टेंस हो, डिफरेंट टेंस हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम रहती है। सिर्फ बदलता है तो क्या बदलता है वो ध्यान रखना आपने, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये दो चीज ऐसी है, यानी कि हम कह सकते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, लेकिन इनका स्थान नहीं बदलता। स्ट्रक्चर का मतलब जो ढांचा है इसका वो नहीं बदलता, इनका स्थान हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड कुछ भी आ सकती है टेंस के अकॉर्डिंग। वर्ब की फॉर्म भी है, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं वर्ब के साथ आईएनजी आ सकती है, रूप बदल सकता है लेकिन जगह नहीं बदलेगी, आएगी यहीं पे ही, हेल्पिंग वर्ब यहीं पे आएगी, अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, जो भी स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का रूप बदलेगा। इसलिए जो है स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बदल सकते, बना सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में नहीं बल्कि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी कोई आप सेंटेंस बोलते हैं या आप लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर है, अंकित है, तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस लेसन में इतना ही, अब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।